ప్రయోగానికి కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభమైంది. లైవ్ లో చూద్దాం. We are about 90 to 100 seconds to go for the launch. पिफ परियोजना एक नवीन और संवर्धित सुविधा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंतर्गत जो समाकलन, स्थानांतरण और प्रमोशन की नीति पर तैयार की गई है. इससे प्रथम प्रमोशन मंच से एक साल में प्रमोशनों की संख्या को दुगनी करने में हम सक्षम होंगे. -40 seconds. PS2 VHPP open. -35 seconds. अब हम उड़ान से 30 सेकंड की दूरी पर सर्वप्रथम आप देखेंगे आरसीटी का प्रज्वलन -2.8 सेकंड्स पर. तत्पश्चात कोर बूस्टर का प्रज्वलन T0 पर होगा. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift-off normal. And the PSLV C-55 has lifted off, flying past the tufts of clouds. P2 tracking. भव्य नजारा PSLV C-55 का सफलतापूर्ण उत्थापन. PSLV C-55 प्रमोचक यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर. दर्शकों का उत्साह, यान के कंपन सब हम यहां महसूस कर रहे हैं. यह बहुत उत्साहवर्धक होता है. यान पूरी तरह सामान्य और अपने उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है. The S-139 motor, PS-1, developing nominal thrust of 4,800 kilonewtons. Start is in main auto. +1 minute. पहले चरण के प्रज्वलन के दौरान रॉकेट वायुगतिक यानी एरोडायनामिक, संरचनात्मक और नियंत्रण तंत्र की दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है. First stage performance normal. P2 change route SCBT2. The burn of first stage of PSLV lasts for 110 seconds. प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य निष्पादन करते हुए तथा करीब 4,800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. First stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. +2 minutes. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला चरण है उसे प्रज्वलित किया गया है. Second stage performance normal. Quick succession of several events. The first stage has been separated, second stage ignition is confirmed. Presently the altitude is 80 kilometers and we are 148 seconds from the launch. यान अब क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, यानी अपने सेंसर्स की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है. इस कड़ी में अगली घटना ऊष्मा कवच का पृथक्करण है.
plus 3 minutes. Payload fairing separated. Having cleared the dense atmosphere, the payload fairing has been jettisoned. PS2 stage is currently thrusting. ऊष्मा कवच के हट जाने के बाद Second और stage performance normal. यान क्लोज लूप गाइडेंस तंत्र में काम कर रहा है, जिसमें रेट जायरोस और एक्सेलेरोमीटर की मदद से वर्तमान स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण करता है और उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर होता है। The PS2 stage is powered by highly reliable Vikas engine that develops 799 kilonewtons of thrust using the earth storable propellant combination of UH25 as fuel and N2O4 as oxidizer. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब 150 सेकेंड का है। तत्पश्चात इसे शट ऑफ कर यान से पृथक कर दिया जाएगा। 150 seconds is Second the total stage burns separated. time of Third stage PS2. ignited. The second stage has been separated. Currently, Sharan Third Porter stage account performance stations normal. tracking. PS3 thrusting currently. द्वितीय चरण के सफलतापूर्वक पृथक्करण के पश्चात तृतीय चरण, जिसे हम HPS-3 के नाम से जानते हैं, उसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य कार्य कर रहा है। यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर होता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ PSLV C55 तृतीय चरण का प्रज्वलन काल लगभग 125 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कोस्ट फेज की शुरुआत होगी। We are 325 seconds past the launch time. Third stage of PSLV currently thrusting, developing nominal thrust 240 kilonewtons. This stage will increase the relative velocity by 3 kilometers per second, and then Third it burns stage out performance and continues normal. to coast along with the ongoing fourth stage and the payload. The burn time for HPS-3 is 125 seconds. यान के सभी तंत्र पूरी तरह सामान्य निष्पादन करते हुए अब हम 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल पूरा हो चुका है तथा कोस्ट फेज की शुरुआत हो चुकी है। Vehicle in combined hosting. The combined coasting of PS3, PS4 and the satellite is currently in progress. This coast will last for 200 seconds for this mission. Vehicle performance normal. 7 minutes. यान अपने निर्धारित कक्षा की ओर बढ़ता हुआ यह कोस्ट फेज जारी है। तृतीय चरण के पृथक होने के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में कुछ समय होगा। कुछ समय पश्चात चतुर्थ चरण का प्रज्वलन किया जाएगा। The fourth stage of PSLV is scheduled to commence its operation at 982 seconds into the flight. In the meantime, let me throw some light on the passenger satellites taking ride in this mission.
plus 8 minutes. Vehicle performance normal. The Telios 2 satellite is developed under a partnership between DSTA from Government of Singapore and ST Engineering. The services being provided through NSIL, the commercial arm of Indian Space Research Organization. Its predecessor, Telios 1, also had been launched by a PSLV in the year 2015. Telios 2 carries a synthetic aperture radar payload. It will be able to provide all-weather, day and night coverage and capable of imaging at 1 meter full polarimetric resolution. The spatial resolution of radar data is directly related to the ratio of the sensor wavelength to the size of sensor's antenna. That means to be able to get higher spatial resolution for a given wavelength, the antenna has to be impracticably big. Synthetic aperture radar is an answer to this objective, in which a sequence of acquisitions from a shorter antenna Vehicle are performance combined normal. to simulate a much larger antenna. टेलियोस 2 इस मिशन में मुख्य उपग्रह के रूप में है। टेलियोस 2 एक भूप्रेक्षण उपग्रह है जिसे DSTA सिंगापुर और ST इंजीनियरिंग सिंगापुर द्वारा निर्मित किया गया है। यह ऐसा दूसरा उपग्रह है जो इसरो द्वारा प्रमोचित किया जा रहा है। इससे पहले 2015 में टेलियोस 1 नामक प्रथम भूप्रेक्षण उपग्रह को सफल प्रक्षेपण किया गया था। यान में तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। Vehicle performance normal.